अस्सलाम वालेकुम सामाइन। आज हम हज कमेटी की पॉलिसी नंबर 16 जनरल वेट लिस्ट के बारे में जानेंगे कि वेट लिस्ट कैसे तैयार होती है और कैसे सिलेक्शन होता है वेट लिस्टेड हाजियों का। इसमें पॉलिसी में लिखा है कि अ सेपरेट कुर्रा यानी ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ नॉन सिलेक्टेड कवर्स शैल बी हेल्ड स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज in the state and union territories that receives Hajj applications in excess of its quota to allocate a wait list number to all such covers। यानी कोटा से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ गई तो वेट लिस्ट कैंडिडेट को वेट लिस्ट नंबर अलॉट करने के लिए भी एक कुर्रा अंदाजी होगी, लॉट्स का ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा। द कन्फर्मेशन ऑफ सीट्स with respect to wait listed pilgrims shall be communicated by the respective state Hajj committee, union territory Hajj committee as and when a vacancy arises due to the cancellation of the journey by the selected pilgrims। अगर कोई selected pilgrims है और उन्होंने अपना जर्नी कैंसलेशन कर दिया है किसी कारण से, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या करती है कि जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको कंफर्मेशन देती है और वेट लिस्ट का बारे में उनको कम्युनिकेट करती है कि आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गया है। इफ़ द selected pilgrims wants to cancel the journey for any reason, he should submit a cancellation letter to the concerned state Hajj committee, union territory Hajj committee। किसी को अगर अपना कैंसलेशन करना है तो वो अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी की हज कमेटी को कैंसलेशन लेटर सबमिट करना होगा। State Hajj Committee or Union Territory Hajj Committee should mark the cancellation and select the wait listed pilgrim as per serial number on the basis of first cancel seat for the first wait listed applicant। यहाँ ये कहा है कि कैंसलेशन को मार्क करना होगा जो भी हाजी का एप्लीकेशन आया, और फिर सिलेक्ट करना होगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट को। वेट लिस्टेड कैंडिडेट कैसा होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा। अगर एक कैंसलेशन आया तो एक नंबर वेट लिस्टेड हाजी को सिलेक्शन होगा। अगर दो कैंसलेशन लिस्ट हुआ, दो लोगों ने कैंसलेशन किया, तो एक और दो इस तरह से सीरियल नंबर्स को वेट लिस्टेड को कंफर्मेशन मिलेगा। द ऑर्डर ऑफ द वेटिंग लिस्ट विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विदाउट एनी डेविएशन। और हज कमेटी को ये ऑर्डर है कि जो वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर है यानी उसका सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। वंस मार्क्ड कैंसिलेशन कैन नॉट बी रिवोक फॉर एनी रीज़न। अगर आपने एक बार कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट दरख्वास्त दे दी है तो वो दोबारा वापस नहीं ली जाएगी और उसको कैंसिल ही माना जाएगा। द वेट लिस्टेड पिलग्रिम्स शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमेटी और यूनियन टेरिटरी हज कमेटी अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ देयर सीट कन्फर्मेशन। इसलिए तमाम वेट लिस्टेड पिलग्रिम से ये दरख्वास्त है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी या यूनियन टेरिटरी हज कमेटी के कांटेक्ट में रहे कि उनका अभी करंट स्टेटस क्या है सीट कन्फर्मेशन का। और सीट कन्फर्मेशन की बार बार वेट लिस्टेड रिलीज़ ऑफ वेट लिस्टेड सीट्स के बारे में सर्कुलर्स हज कमेटी वेट लिस्टेड का सर्कुलर एक एक करके रिलीज़ करती हैं जब जब उनके पास में सीट्स अवेलेबल हो, कैंसलेशन हो और सीट्स कुछ अवेलेबल हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद होगी। अल्लाह इस साल तमाम हाजियों का हज कबूल करे, आसान करे, आमीन।